नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। सामान्य इसके लक्षण। इस संघ के सदस्य सभी सूक्ष्मजीवी एवं अकोशिकीय होते हैं। ये सरलतः व आदिम जंतु हैं। एकल व निवही होते हैं। स्वतंत्र जीवी, परजीवी, सहजीवी या सहभोजी होते हैं। इनका शरीर नग्न, तनुत्वक या बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। इनका शारीरिक संगठन जीव द्रव्य स्तर का होता है। इनमें शरीर असममित, गोलीय सममित या द्विपार्श्व सममित होता है। इनके कोशिका द्रव्य दो भागों में बंटा रहता है, जिसमें बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म व भीतर की ओर एंडोप्लाज्म होता है। इनमें गमन कूटपात, कसाव या सीलिया द्वारा होता है। इनमें अनेक प्रकार का पोषण पाया जाता है, जैसे प्राणी सम, पादप सम, मृतोपजीवी, परजीवी। इनमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। इनमें कोशिका मुख व कोशिका गुदा उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा होता है। उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा होता है। अमोनोटैलिक जंतु होते हैं मोस्टली ये। अलवण जलीय प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। इनमें एक केंद्रीय, द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन द्विखंडन, बीजाणु जनन, बहुखंडन, मुकुलन या प्लाज्मोटोमी द्वारा होता है। इनमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ये इनके जो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है वह गमनांकों को आधार पर किया गया है। इसका रूपरेखा दिखाई गई है दिस वन। सर्वप्रथम सबफाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा। इनके सदस्य आदिम प्रोटोजोआ कहलाते हैं। इनमें गमन कसाव द्वारा होता है। एकल स्वतंत्र जीवी कुछ परजीवी होते हैं। शरीर के चारों ओर तनुत्वक पाया जाता है, जिसे आकृति निश्चित बनी रहती है। केंद्रक एक या एक केंद्रिका पाई जाती है। इनमें स्वयंपोषी मृतोपजीवी प्राणी संपोषण पाया जाता है। लैंगिक जनन इनमें अनुदितरे द्विखंडन द्वारा होता है। सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा को दो क्लासों में या वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली क्लास है इसकी फाइटोमेस्टिगोफोरा। इनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। इनमें 1 से 4 तक कसाव पाए जाते हैं। इनका संग्रहित खाद्य पदार्थ स्टार्च या पैरामाइलन होता है। इनकी क्लास 10 इनमें वर्ग या गण पाए जाते हैं। इनमें 10 गण पाए जाते हैं और इनके उदाहरण हैं नॉक्टिलिका, युगलिना, वॉल्वॉक्स, क्रिप्टोमोनास। वर्ग बी, क्लास बी, जू मेस्टिगोफोरा। इनमें क्रोमोप्लास्ट अनुपस्थित होता है एवं जू मेस्टिगोफोरा में सदस्यों में ल्यूकोप्लास्ट भी अनुपस्थित होता है। अधिकांशतः एक से अधिक कसाव पाए जाते हैं। होलोजोइक मृतोपजीवी प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है। इनमें खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। इनमें 9 ऑर्डर पाए जाते हैं, जिनके मुख्य सदस्य हैं ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास इत्यादि। सुपर क्लास सेकंड है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा में जंतु लेटरली फ्लैटेंड होते हैं, पार्श्वों से चपटे, और इनके शरीर पर अनेक सीलिया पाए जाते हैं। साइटोस्टोम अनुपस्थित होता है। एक रूपी अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन द्विखंडन या प्लाज्मोटोमी द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक निर्माण द्वारा होता है एवं ये मेंढक या टोड के मलाशय में सहभोजी के रूप में पाया जाता है। उदाहरण है ओपेलाइना। सुपर क्लास थर्ड है सार्कोडिना। इस ग्रुप के सदस्यों में गमन हेतु कूटपात पाए जाते हैं। नग्न होते हैं। इनके चारों ओर कवच पाया जाता है। प्राणी सम मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है इनमें। सुपर क्लास सार्कोडिना को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया, एक्टिनोपोडिया। पहला राइजोपोडिया। ये अधिकतर
स्वतंत्र जीवी जंतु होते हैं। इनमें पालीपाद, सूत्रपाद या जालिका पाद के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं। इनके सब क्लास हैं, उपवर्ग लोबोसिया जिसमें अमीबा आता है, एंड फिलोसिया जिसमें टेनेरिडिया आता है। दूसरा इसमें आता है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया जिसे पॉलिस्टोमेला कहते हैं, ये आता है जंतु उसमें। क्लास पायरोप्लाज्मिया। इस वर्ग के जंतुओं में रक्ताणुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। आकार गोल या दंडाकार या अमीबीय होता है। इनमें बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण है बेबेसिया। क्लास एक्टिनोपोडिया। इनके जंतु प्लवन करते हैं एवं अथवा स्थानबद्ध होते हैं। शरीर से एक्सोपोडिया निकले रहते हैं और प्रत्येक एक्सोपोडिया में एक अक्षीय तंतु पाया जाता है। इनके उपवर्ग हैं रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजोआ, प्रोटियोमिक्सिडिया, माइसिटोजोआ। सब फाइलम सेकंड है इसका स्पोरोजोआ। इनके अधिकांश जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। गमन इनमें अनुपस्थित होता है। शरीर के चारों ओर तनुत्वक का कठोर आवरण पाया जाता है। मुख संकुचनशील, मृत्तिका इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। अलैंगिक जनन बहु विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन के दौरान इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। 3 इसके वर्ग हैं। पहला टिलोस्पोरिया। इनमें दीर्घीकृत स्पोरोजॉइट्स पाए जाते हैं एवं इनमें लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। 3 उपवर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। ग्रिगेरिए राइना और जिसका उदाहरण है मोनोसिस्टिस, कॉक्सीडिया जिसका उदाहरण है आइसोस्पोरा, हेमियोस्पोरिडा जिसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। वर्ग दूसरा है टॉक्सोप्लाज्मिया। इस वर्ग के जंतुओं में स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है एवं इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है जो कि द्विखंडन द्वारा होता है। एग्जाम्पल स्पोरोसिस्टिस। तीसरा वर्ग है हैप्लोस्पोरिया। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। बीजाणु के चारों ओर परिकोष्ठ या शिष्ट पाया जाता है। अकशेरुक व कशेरुकी मछलियों में ये परजीवी के रूप में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसका इक्थियोस्पोरिडियम। सब फाइलम तीसरा है निडोस्पोरा। इनमें ट्रोफोजोइट्स अमीबीय होते हैं। इनमें जीवन पर्यंत बीजाणु जनन पाया जाता है। यह सब फाइलम को 2 वर्गों में या क्लास में वर्गीकृत किया गया है। मिक्सोस्पोरिडिया। ये असमतापी कशेरुकों के अंतःपरजीवी। अधिकांशतः ये मछलियों में निवास करते हैं। ये पित्ताशय, अग्नाशय, मूत्राशय, गिल्स, वृक्क, यकृत, प्लीहा आदि में पाए जाते हैं। इनके बीजाणु कवच में स्थित रहते हैं और कवच में 2 या 3 वाल्व पाए जाते हैं। उदाहरण इसका है मिक्सीडियम। वर्ग दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। ये अंतःकोशिकीय परजीवी हैं जो कि बीजाणु छोटे होते हैं। इन पर एक लंबा कुंडलित तंतु पाया जाता है। ये रेशम के कीट या मधुमक्खियों आदि में महामारी के रूप में ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका नोजेमा एपिस। सब फाइलम चौथा सीलियोफोरा। इनके सदस्यों में सीलिया द्वारा गमन होता है। अधिकांश सदस्यों में साइटोस्टोम पाया जाता है और अधिकांश सदस्यों में 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, गुरु केंद्रक व लघु केंद्रक। तनुत्वक के नीचे इंफ्रासीलियरी तंत्र पाया जाता है। अलैंगिक जनन द्विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है और लैंगिक जनन स्वतंत्र युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अनेक सदस्यों में संयुग्मन पाया जाता है। इसकी सब क्लास होलोट्राइकिया। साधारण प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं इनमें एवं इनका वितरण समरूपी होता है सीलिया का। मुख गुहा में सीलिया अनुपस्थित होते हैं। इस उपवर्ग में 7 गण आते हैं। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। दूसरा उपवर्ग है पेरिट्राइकिया। इनके अधिकांश सदस्य व्रंतिल होते हैं। वयस्क अवस्था में शरीर पर सीलिया नहीं पाए जाते हैं लेकिन शरीर के अग्रस्त सिरे पर सीलिया पाए जाते हैं। इसका एक ही गण है पेरिट्राइकिडा और उदाहरण है वॉटिसेला।
सब क्लास तीसरी सक्टोरिया, इसके सदस्य स्थानबद्ध व वृंतिल होते हैं। वयस्कावस्था में सीलिया अनुपस्थित व तरुणावस्था में सीलिया पाए जाते हैं। इनके सदस्यों में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। शरीर के स्वतंत्र सिरे पर अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। स्पर्शकों पर हेप्टोसिस्ट नामक रचनाएं पाई जाती है जो शिकार के जीव द्रव्य को चूसने का कार्य करती है। इसका ऑर्डर है सक्टोरिडा और एग्जाम्पल है एफोलोटा। सब क्लास नेक्स्ट फोर्थ स्पायरोट्राइकिया, इनके शरीर में, जंतुओं के शरीर में सीलिया अपहासित होते हैं। मुख गुहा में पूर्ण विकसित सीलिया पाए जाते हैं। इनके 6 ऑर्डर हैं। एलिफेंटोफिलस एग्जाम्पल। धन्यवाद।